हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर आप सबों का मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैक्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम आपको इसके पहले वीडियो में जो हम बताए थे क्लास 11th में, वह जो हमारा सीरीज़ था वह सीरीज़ था मेरा 1-3 था। और उसके बाद हमारा जो सीरीज़ है वो 2-4 का सीरीज़ है। ठीक है, तो 1 और 3 के सीरीज़ में जो कि है, हाँ, वो हमारा एक्सरसाइज जो था वो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज था। अब जो कि हम लोग इस सीरीज़ में जा रहे हैं, हाँ, तो इस सीरीज़ में जो कि है वह हमारा एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो एंगल से रिलेटेड जो भी हम आपको पढ़ाए हैं तो उसके बारे में हम आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि हम उसमें आपको क्या पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे मेन चीज़ होता है वो क्या था, वो एंगल होता है। ठीक है, अगर आपको एंगल की समझ अगर है तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है। और अगर आप एंगल नहीं समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री में तो वह थोड़ी सी आपके साथ में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो जो कि एंगल होता है वो ट्रिगोनोमेट्री में, हाँ, उसमें हम लोग क्या चीज़ को जानते हैं, क्या बेसिक चीज़ उसका क्या है। उसका बेसिक बहुत ही छोटा चीज़ है। हाँ, जैसे कि हम लोग 10 में पढ़े थे, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम ये जो वैल्यू है, हाँ, इस वैल्यू में हम आपको दो वैल्यूज़ को हटा देते हैं। जैसे 0 को हटा दिए और 90 डिग्री को हटा दिए। अब आपको क्या बचा यहाँ पे, 30 डिग्री बचा, 45 और 60। आपको इसी पे काम करना है। और ये तीन जो कि एंगल है, इस तीनों एंगल का जो वैल्यू होता है सिर्फ किस में, एक्यूट एंगल में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम लोग एंगल जो जानते हैं, हाँ, यानी कि 30 का, 45 का, 60, आप इतना याद रखिए, आपका इसी से जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम 11 में जब हम इस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो 11 में क्या पढ़ना है, तो 11 का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है हमारा क्वाड्रेंट। अगर आप क्वाड्रेंट को समझते हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है तो आपको बहुत ही आसान होगा। फर्स्ट में ये आपको ध्यान रखना है कि रेंज क्या होता है किसी भी क्वाड्रेंट का। दूसरा ध्यान में रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जितना भी हम लोग पढ़े हुए हैं, जितना क्या, बस 6 रेशियो पढ़े हुए हैं। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में वह पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड में जो होता है कौन होता है, साइन और कॉसेक होता है। और बाकी जो सब बच गया, मतलब कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये आपका निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आते हैं तो वहां पर जो कि है आपका टेन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, साइन, कॉसेक, कॉस और सेक ये आपका निगेटिव होगा। ठीक है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉस और सेक जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और बाकी जो होगा साइन, कॉस, साइन, कॉसेक, टेन और कॉट ये जो होगा आपका निगेटिव होगा। तो इस बातों को, हाँ, हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं ये हम आपको बताते हैं। ये आप इस चीज से आप फेमिलियर हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये ओरिजिन, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑल, मतलब सब, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक। थर्ड में होता है टेन, कॉट। फोर्थ में होता है कॉस और सेक। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, इसका मतलब सब पॉजिटिव। इसमें साइन कॉसेक लिखा हुआ है, मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें टेन कॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें कॉस सेक लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, ये आपका होता है 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। डिग्री में रिटर्न में कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2।
इसको हम लोग कितना बोलते हैं 180 डिग्री, रेडियन में कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, इसमें क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं पूरी एक बार यहाँ से यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एंगल को। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। अब है कि जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज हमारा जो 3.2 है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है, कि आपको जैसे कि आप 10 में पढ़े थे, हाँ साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहता था और बाकी बोला जाता था कि जो 5 बच गया आप उसका वैल्यूज निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालते थे, तो आपको पता था हाँ कि यहाँ पे P बाय एच के बेसिस पर हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन इसी को जब हम लोग 11 में आते हैं तो 11 में हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। 11 में जो हम लोग सॉल्व करते हैं कि साइन अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एक का यानी 1 का अगर किसी का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो रिमेनिंग का हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत आराम से निकालते हैं, बहुत छोटा चीज है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओनली 3 केवल 3 फार्मूला आपको नोट करना है जो आप 10 में पढ़े हुए हैं। फर्स्ट में क्या है आपको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड पढ़े हुए हैं आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। थर्ड में पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आपको सिर्फ बस ये 3 फार्मूला जानना है और इसी 3 फार्मूला से आपका एक्सरसाइज 3.2 का 1 से लेके 6 तक आपका सवाल सॉल्व होगा। इस तीनों फार्मूला को आपको सिर्फ जानना है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि अब आपको जैसे यहाँ पे क्या समझना है कि कोई भी जैसे सवाल अगर रहेगा, हाँ तो जैसे आपको सवाल यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, कि साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है, -3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जानना यह है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू -3/5 अगर दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ऐसे किताब में आपको दिया हुआ रहेगा कि भाई साइन थीटा इक्वल टू -3/5 है तो यह या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है भाई, तो साइन और कॉसेक होता है। तो जो साइन थीटा का वैल्यू अगर निगेटिव है तो याद रखिएगा वह केवल किस में हो सकता है, या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा। ये हुआ कि अगर कुछ नहीं अगर बोला जाएगा तो आप ये बता सकते हैं, लेकिन सवाल जो भी दिया रहेगा उसमें आपको बोल दिया जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। लिखने का इसका तरीका क्या होगा कि अगर यहाँ पे रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि पाई से थीटा जो है वह ग्रेटर देन होगा, ठीक है, और 3π/2 से यह लेस देन होगा अगर थर्ड में होगा। तो अगर फोर्थ में अगर होगा, अगर ये ही अगर आपको रहता कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है, तो इसको क्या लिखते, इसको लिखते 3π/2 से हाँ थीटा बड़ा होगा और 2π से क्या होगा ये छोटा होगा। यही होता और कुछ नहीं होता। अब एक इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको साइन थीटा का वैल्यू दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा बाकी जो रिमेनिंग है 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप उसका वैल्यूज निकालिए। बहुत आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे सबसे फर्स्ट फार्मूला हम आपको क्या लिखाए थे, यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगर आपको साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो जो फर्स्ट रिजल्ट आपको बताए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, वो जो यहाँ पे रहेगा आप उसको यूज करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज हम लोग कैसे सोचते हैं, अगर साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो हम साइन का यूज करेंगे, अगर कॉस का दिया रहेगा तो हम ये यूज करेंगे, अगर सेक का रहेगा तो सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, टेन का दिया रहेगा तो सेकंड को यूज करेंगे, अगर आपको कॉसेक और कॉट का दिया रहेगा तो आप थर्ड फार्मूला को यूज करिएगा। तो यह अकॉर्डेंस ऑफ ए क्या है, गिवन वैल्यूज है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालते हैं, तो यहां पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो वैल्यू किसका है, साइन का है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन का वैल्यू कितना दिया है, -3/5, तो -3/5 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना 1। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 5 5 जा 25। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे रूट ले लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर है उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे क्या लिखिएगा 25 - 9, ये हो जाएगा आपका कितना 16/25। इसका जो वैल्यू जो निकलेगा ±4/5। ठीक है, दो वैल्यू आया, एक क्या आया आपका 4/5 आया और एक आया आपका -4/5, ये प्लस में और ये माइनस में। अब है कि लेना किसको है, अगर हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा कॉस का वैल्यू क्या लिया जाएगा -4/5 लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस थीटा इजिकल टू -4/5 निकल गया। अब कॉस निकल गया तो सेक भी निकल जाएगा, तो सेक क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा इजिकल टू -5/4 हो गया। अब वो क्या निकालना है, tan निकालना है। अगर आप यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास में cos का भी वैल्यू है और sin का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा आप sin थीटा बाय कितना cos थीटा। तो sin का वैल्यू कितना है -3/5 और cos का वैल्यू कितना है -4/5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 3 कितना हो गया 4। देखिए क्या हुआ कि 3/4 देखिए पॉजिटिव, सेल्फ पॉजिटिव आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिए हुए साइन को, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, इससे पॉजिटिव आ गया। कॉट को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इजिकल टू 4/3, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही तो करना है, और इतना करना बहुत आसान है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि वैल्यू किसका दिया वो किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये साइन पे डिपेंड करता है। अगर आप साइन अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 जो की है वह आप आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप में आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप इतना देर तक मेरे चैनल को देखें, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और हम और भी इससे अच्छा मेहनत करके हम आप लोगों के सामने में हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट को हम आपको देंगे और आप उससे सीखेंगे। थैंक यू।